खाना मिल। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये अज्ञानता को जो आपके ऊपर अंधेरा छाया हुआ, इसको तभी दूर किया जा सकता, वरना आपको कोई नहीं जगा सकता। और आप फिर कल्पना करो कि कोई तथागत बुद्ध जी या बाबा साहब फिर से अवतरित होंगे, नहीं होंगे। इन्होंने जो विचार दिए हैं उससे ही तथागत बुद्ध और बाबा साहब हमारे आप में से आपके बच्चे, आप लोग बन सकते हो। मैं आपसे अब और एक चीज ज्ञान की बताना चाहता हूं। चाहे जो भी जगह हो, अक्सर शिक्षा और विद्या की देवी किसको कहा जाता? बेटियों बताओ जरा, विद्या की देवी किसको कहा जाता? आज तक किसको जानते आए बताओ? मैं वो चीज नहीं पूछता, बहुत सही, आपके लिए ताली हो। लेकिन अधिकांश जो आज तक हमको भी, मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था तो किसको बताया गया? सही बताओ, किसको बताया गया है? गांव में अधिकांश महिलाएं किसको मानती हैं कि विद्या की देवी है? हमारे दिमाग में हर फाटा किसको? ठीक ना, बैठिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो अभी हमारी बहन ने बताया कि शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, असली शिक्षा की देवी, साकार देवी वो है जिसको आज कोई नहीं मानता, कोई नहीं पूछता। और जो अकल्पनीय है, जिसको किसी ने देखा ही नहीं, जिसको किसी ने जाना ही नहीं, आज उसकी रोज फूलमाला घर में उठा पूजा कर रहे हैं। ये अज्ञानता ही तो है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सवाल, ये बताओ, जब हमारे समाज की महिलाओं को, जब आजादी के पहले वो युग था जब हमारे समाज की महिलाओं को, बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो ये देवी का ऊपर प्रकट का है नहीं? बताओ, क्यों नहीं प्रकट हुई थी? अगर जो थी तो क्यों नहीं पैदा हुई? जब हमारे समाज की महिलाओं को, हमारे समतामूलक समाज की बहन बेटियों को, आपको वो दौर शायद नहीं पता, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समाज की महिलाओं को वो दौर था। आज जो टिकुली बिंदी और ये लगाए बैठी और साल ओढ़े साड़ी पहने बैठी हो, ये केवल हमारे महापुरुषों की देन है। मैं माताओं बहनों आपको बताना चाहता हूं कि वो दौर था जब समाज के धूर्त और चालाक लोग, हमारे समतामूलक समाज की बहन बेटियां यदि घर से निकलती थी रोड पर, तो उसको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। ये हो सकता आपको बात पता ना, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, तब अधिकार नहीं था। कोई भी बहन बेटी, आप खुद बताओ, यदि आपकी बेटी हो, मेरी बेटी हो, या किसी की बेटी हो, कोई गांव का भी व्यक्ति कह दे कि मेरी बेटी के ऊपर रुपट्टा नहीं रहेगा, तो कब फरसज काट डालोगे ना? तो वो दौर याद करो जब आपकी पैदा की हुई आपकी बेटी हो या मेरी बहन हो, जब समाज में उसको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, समाज के इन पाखंडियों ने नहीं दिया था, वो समय था त्रावणकोर। तो बताओ क्या दशा रही होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, चिंतन करिएगा, मनन करिएगा कि तब क्या 33 करोड़ देवी देवता तब भी थे कि नहीं थे? बताओ, या कि कह दो तब नहीं थे? बताओ, थे ना? भुंजन माता भी, फलानी माता, जिनका रोज माथा रगड़े जाती है ना, कहाँ ही मरी गई रहे? बताओ, थी? नहीं थी ना? नहीं थी तो आज कैसे? ये बताओ भी, बदायूं में हाथरस में रेप कांड हुआ, हमारे समाज की बहन बेटी, हमारे समाज मतलब हमारा भारत देश है, हमारा समाज है, पूरा समाज, मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह में, जिसको मंदिर कहते हैं, गर्भगृह में बेटी के साथ उस पुजारी ने, उसके 2 चेलों ने बलात्कार किया। उसका दिल नहीं भरा तो उसका पैर तोड़ दिया, तब भी दिल नहीं भरा तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो आस्था, एक जो कहते हैं आस्था, आस्था के चक्कर में तो गई होगी ना, कि हमको कुछ ये देवी माता या फलाने भगवान ये देंगे, गई होगी। वो देवी या देवता क्यों नहीं प्रकट हुआ, ये सवाल है। और सवाल अपने आप से करिए। आपको पढ़ना है, अपने महापुरुषों को पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए। तथागत बुद्ध जी ने ये नहीं कहा बुद्धम शरणम गच्छाम, हमारे आओ अंदर घुस जाओ, फोटो अंदर पहन लो, नहीं कहा। पूरे विश्व को करुणा मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध जी ने जो कहा उसको कोई जानता ही नहीं, मानता ही नहीं। उन्होंने कहा है बुद्धम शरणम गच्छाम, अपनी बुद्धि की शरण में जाओ, हमारे अंदर ना आए, हमारे फोटो के अंदर न प्यालो। कहा बुद्धम शरणम गच्छामि,
भाई इंसान के अलावा किसी को तो, जानवरों को तो बुद्धि और विवेक मिला नहीं है ना, बाकी सब कुछ उनके है जानवरों के, लेकिन बुद्धि विवेक केवल सर्वशक्तिमान प्रकृति ने केवल इंसान को बुद्धि और विवेक दिया है। तो आप उससे सोचिए, तर्क करिए। यदि हम कह दिए बल्ब बनाए भाई मोबाइल आए, तो ये तुमका दिमाग हो चाहिए ना कि छुई लिया तो बड़ी जी बैठक और हमारे कहा छुई लिया तो बड़ी जी। तो इसलिए जो हमारे महापुरुषों ने कहा है, मेरी मुख्यतः मेरा गुरु समाज से मैं क्या कहूं कि ये तो बेचारे बाहर रहते, घर के बाहर जाते हैं, दिन भर काम करते, मेहनत मजदूरी खेती करते, लेकिन घर के अंदर महिलाएं हमारी बहन बेटियां रहती। और जिस समाज की बाबा साहब ने भी कहा था, अन्य महापुरुषों ने कहा था कि जिस समाज की महिलाएं और बहन बेटियां शिक्षित हो जाएंगी, तार्किक हो जाएंगी, वो समाज उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और हमारा देश विश्व गुरु जो था तथागत बुद्ध जी सम्राट अशोक के समय में, वो फिर से विश्व गुरु बनेगा। और वरना टट्टी पूजी हो, बाबर पूजी हो, फिर पाखंड बनवाई करिए, और वह तना बुद्धि रही, हमेशा रहेगी, कभी कल्याण नहीं होने वाला। याद है, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं मंच से तब बोलता हूँ जब मैं खुद कर लेता हूँ। जैसे मेरी आदत है, मैं पुड़िया खाता हूँ, मैं तो किसी नहीं कहता हूँ छोड़िए, लेकिन मीट मांस मछली दारू नहीं पीता हूँ। आज से 3 साल पहले तक हमारा घन घोर मोतियाबिंद रहा हूँ, खूब कर मोतियाबिंद दूर होगा, सब छोड़ दिया, क्योंकि सत्य को जाना कुछ नहीं है इसमें। आप सर्वधर्म समभाव की भावना से काम करिए, शिक्षित बनिए, तार्किक बनिए, चुगली चोरी चमारी ये सब किसी की मत करिए, किसी की निंदा न करिए, कभी आपका हित नहीं हो सकता, आप ये समझ लो। और फिर जैसे आपका सवाल होता है कुछ लोगों का कि हम जिंदगी भर कब हुआ कि मुसरी ने मारे, सारी विपत्ति हमारे ऊपर, तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, मेरे प्यारे साथियों, कि जो प्रारब्ध होता